अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक 5 टाइप्स की हमारे पास इक्वेशंस थी, तो जिनको पहले हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद उनको बाय फैक्टराइजेशन या कोई भी मेथड यूज़ करके हमने उनके रूट्स फाइंड किए थे, हल सेट फाइंड किया था। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 और 16। ये हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिनको हम क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। x+1, x+3, x-5, x-7 इज इक्वल टू 192। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप की इक्वेशंस है? टाइप 5 की। 5 टाइप की इक्वेशंस किस टाइप के होंगे? x+a इंटू x+b इंटू x+c x+d इज इक्वल टू के क्या, कोई भी कॉन्स्टेंट वेयर जहाँ a+b किसके इक्वल होगा? c+d। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने पहला पेयर लिया है उसी में ही a है, या जो दूसरा लिया है उसी में b है। हमने ये कंडीशन रखनी है कि a+b करें तो दूसरी साइड पे क्या है? c+d के इक्वल आए। अब ये हमारे पास जो एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 5 हमें इसमें देखें तो हमारे पास पहला पेयर क्या है? x-1 और दूसरा क्या है? x+2। अब हम क्या करेंगे, ये -1 और +2 हमारे पास क्या होता है? प्लस का 1 आ जाएगा, और 8+5 करें तो वो 13 आ जाएगा। इक्वल नहीं आ रहे, इनको हम क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे। हमने खुद से इनको तरतीब देनी है। ये देखो 5+2 करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 7। और 8+-1 करें तो क्या आ रहा है? 7। इस तरह हमारे पास एक पेयर कौन सा बन रहा है? ए वाला पेयर कौन सा बन रहा है? क्या है? x-1। और बी वाला क्या बन रहा है? x+8। इसी तरह सी जो है वो क्या आ रहा है? x+2। और डी वाले में क्या आ रहा है? x+5 इज इक्वल टू 19। तो इसी तरह हम इनको रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो भी इसी तरह की है, इसी टाइप की इक्वेशन है। x+1, x+3, x-5 और x-7 इज इक्वल टू 192। अब हमने क्या करना है, ये देखें, -7 और +3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? -4। और -5+1 करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? -4। इसी तरह इनको रीअरेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको सही से समझ आ जाएगी। ये हमने स्टेटमेंट ले ली है क्वेश्चन नंबर 15 की। x+1, x+3, x-5 और x-7 इज इक्वल टू 192। तो ये हमारे पास कौन सी है? टाइप 5 की इक्वेशन है। तो वो किस टाइप की थी? x+a, x+b, x+c, x+d इज इक्वल टू के क्या है? कोई भी कांस्टेंट नंबर है। तो हमें वेयर कंडीशन क्या हमें दी गई थी? a+b, कोई से दो पेयर्स को हम प्लस करें तो वो और दूसरे दो पेयर्स को प्लस करें तो वो हमारे पास क्या है? इक्वल आए। तो अब ये क्वेश्चन है जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, इसको हम देखते हैं। -7 और +3 करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? -4। और इसी तरह -5 और +1 करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? -4। तो हमारे पास, हमें इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा। x+1 ये ए की जगह पे आ गया, x-5 ये बी की जगह पे आ गया, x+3 x-7 इज इक्वल टू 192। हमने क्या किया है? जस्ट जो गिवन इक्वेशन है उसको रूल्स के मुताबिक थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है। तो अब क्या करते हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे। फर्स्ट पेयर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? x² और क्या आ रहा है? -5x + x -5। और दूसरा पेयर क्या आ रहा है? x² -7x + 3x -21 इज इक्वल टू 192। तो इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आ रहा है? x² -4x -5। एक पेयर हमारे पास ये बन रहा है, x² -4x -21 इज इक्वल टू 192। तो अब हम क्या करते हैं? लेट
एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये इसमें भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इसमें भी है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। हमारा करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें सोल्व करना ईजी रह जाएगा। हम जब इसको सोल्व कर लेंगे रिप्लेस करके, ये जो चीज़ है वाई, इसको वाई की जगह पे रिप्लेस करके सोल्व कर लेंगे। जब हमारे पास वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी, हम उसको अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 4x के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो यही चीज़ हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो वाई माइनस 5 आ जाएगा, और दूसरा क्या आएगा, वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 192। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y प्लस 105। हमने सिर्फ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 192। तो वाई स्क्वायर माइनस 26y, हमने क्या किया, माइनस 21 और माइनस 5y, तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का प्रोसेस हुआ है, 105। ये इधर क्या है, प्लस का, तो इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 192 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट सॉल्व करें तो क्या रहा, वाई स्क्वायर माइनस 26y और क्या रहा, माइनस 87 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, बजरिया तजदीद को सोल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो वो क्वेश्चंस जिनके फैक्टराइजेशन नहीं होती या हो भी जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, इजीली अगर फॉर्म में आपको समझ नहीं आ रही कि इसकी पेयरिंग क्या बन रही है, उसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व कर लेना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ रही है, माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी पेयरिंग आ रही थी। इधर से हम y कॉमन लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, y माइनस 29 प्लस 3 कॉमन लिया तो y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 आ गया। y प्लस 3 और दूसरा हमारे पास क्या है, y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, y प्लस 3 इसको भी 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं, और y माइनस 29 इसको भी 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं। तो इधर से हमारे पास y की वैल्यू क्या निकली, -3, और इधर से देखें तो y की वैल्यू क्या निकली है, 29। तो हमने y को किसके इक्वल ऐड किया था, इधर हमने y को एक्स स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल ऐड किया था, वही रिप्लेसमेंट हम अगेन इधर कर लेते हैं। क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x किसके इक्वल था, y के, इज इक्वल टू -3। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29। अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमने क्या किया, पहले y की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, अब इनको y को रिप्लेस किया x की वैल्यू से, जिससे हमने इसको पहले लेट किया था। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ निकालेंगे। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये इधर माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम क्या करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन क्यों कर रहे हैं हमने, क्योंकि x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसकी पेयरिंग हमारे पास क्या आ रही है, -3x माइनस एक्स और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक पेयर क्या आ रहा है, x प्लस 1 और दूसरा क्या आ रहा है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 इसको 0 के इक्वल ऐड करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, -1। और अगर हम x माइनस 3 को 0 के इक्वल ऐड करें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3। ये इधर हमारे पास दो रूट्स आ गए, x के -1 और 3। और दूसरी साइड को अब हम सोल्व करें तो x के -4x, ये इधर प्लस का 29 इस साइड पे आके माइनस का 29 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं, और इसको हम क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सोल्व करते हैं। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है,
-4 और सी की वैल्यू क्या आ रही है -21। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो इधर हम वैल्यूज़ फीड करें ए बी और सी की, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस -4 का स्क्वायर -4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a की वैल्यू हमने फीड कर दी। एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस -4 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ रहा है 16 माइनस प्लस 49 को हम 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 116 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ऐड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 132 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 132 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 33 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। तो एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट लें वो क्या आ रहा है 2 और 33 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आ जाएगा ओवर 2। इधर से हमने क्या किया है, एक्स इज इक्वल टू 2 हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या रह जाता है 2 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट ओवर 2 से कैंसिल हो गया। तो एक रूट हमारे पास ये क्या आ रहा है 2 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट। तो अब देखें हमारे पास इस इक्वेशन के क्या रूट्स आए हैं, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है -1 3 और क्या आ रहा है इधर से 2 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारे पास टाइप 5 का क्वेश्चन था और इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। उसके बाद हमने इसको क्या किया है बाय फैक्टराइजेशन इसके रूट्स फाइंड किए हैं और रूट्स हमारे पास क्या आए हैं -1 प्लस का 3 2 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारे पास इसी टाइप का क्वेश्चन है टाइप 5 का। तो स्टेटमेंट देखें तो हमारे पास क्या आ रही है x-1 x-2 x-8 और x+5 + 360 इज इक्वल टू 0। इसको अभी हम अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करके हम कंडीशन के मुताबिक इनको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखें ये हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 16 की। तो इधर से हम देखें -1 और -2 क्या हो गया -3 -8 और +5 ये भी क्या हो गया हमारे पास -3। तो ये क्या है इनको हमें रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है x² -x -2x और +2। इधर से देखें x² -8x +5x -40 +36 360 इज इक्वल टू 0। x² प्लस माइनस प्लस माइनस का 3x +2 x² -3x -40 +36 इज 360 इज इक्वल टू 0। तो अब हम देखें कि x² -3x x² -3x दोनों में ही है। हम क्या कर लेते हैं लेट x² -3x इज इक्वल टू y। तो इसको पुट करते हैं तो क्या आएगा y +2 और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है y -40 +360 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है y² -40y +2y और -80 +360 इज इक्वल टू 0। y² माइनस का 40 और प्लस का 2 तो ये हमारे पास क्या आ रहा है -38y माइनस का 80 +360 तो हमारे पास क्या आ रहा है +280 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। अब हम इनकी पेयरिंग करेंगे बाय फैक्टराइजेशन बजरिया तजज़ी। तो हमारे पास इनकी तजज़ी क्या आ रही है y²
-28y -10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस करें तो दरमियान वाला आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो वाई जो स्केयर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो इधर से हम वाई कॉमन लें तो हमारे पास क्या रह जाता है, वाई -80 -10 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह गया, वाई -28 इज इक्वल टू 0। वाई -10 एक पेयर आ गया और वाई -28 ये दूसरा पेयर आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, वाई -10 इसको भी 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं और वाई -28 इसको भी 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो वाई की इधर से वैल्यू क्या आ रही है 10, इधर से वाई की वैल्यू क्या आ रही है 28। तो वाई को हमने स्टार्ट में किसके इक्वल लेट किया था, x² -3x इज इक्वल टू वाई। तो वही वाई की वैल्यू अब हम इधर पुट कर देंगे, x² -3x इज इक्वल टू 10। तो ये भी क्या बनेगा, x² -3x इज इक्वल टू 28। अब इस साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं, x² -3x -10 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन। तजज़ी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, x² -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। इधर से x कॉमन लें तो हमारे पास क्या रहेगा, x -5 प्लस 2 कॉमन लिया तो x -5 इज इक्वल टू 0। एक पेयर हमारे पास क्या बन रहा है, x +2 और दूसरा क्या बन रहा है, x -5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, x +2 इसको भी 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं और x -5 इसको भी 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं। तो इधर से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -2 और इधर से x की वैल्यू क्या आ रही है 5। ये क्या हुआ, हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं। हमने एक साइड को सॉल्व किया है तो हमारे पास x के दो रूट्स आ गए हैं। अब हम दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें, x² -3x इधर प्लस का 28 है तो इस साइड पे आकर माइनस का 28 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन। हमने क्या करना, अब इसकी तजज़ी करनी है। तो तजज़ी हमारे पास क्या हो रही है, x² -7x प्लस 4x -28 इज इक्वल टू 0। इधर से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, x -7। इधर से +4 कॉमन लें तो x -7 इज इक्वल टू 0। x +4 और दूसरा हमारे पास क्या आया, x -7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, x +4 इसको भी 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं और x -7 इसको भी 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं। इधर से x की वैल्यू क्या आ रही है, -4 और इधर से x की वैल्यू क्या आ रही है 7। तो अब हमने क्या किया, इनके रूट्स निकाल लिए। रूट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक आया -2 -4 5 और 7। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ये भी हमारे पास टाइप 5 का क्वेश्चन था जिसको हमने पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उसके बाद हमने इसकी बाय फैक्टराइजेशन और फिर इनके रूट्स निकाले हैं। जो आज का लेक्चर है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को सॉल्व किया था। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस क्या कहते हैं, इनको जज़री मसावात, जिनमें हम रेडिकल या स्क्वायर रूट या जज़र जो अलामत होती है ये वाली इसको यूज़ करते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस जिनमें जो एक्सप्रेशन है या नंबर्स वगैरह हैं वो रेडिकल साइन के नीचे हों उनको क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन या जज़री मसावात। तो इसकी एग्जांपल दी गई है, ये देखिए इसमें जज़र यूज़ हुआ है, x+3 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x+1, यानी इसमें ये रेडिकल यूज़ हुआ है। ये जो साइन है इसको जज़र भी कहते हैं, रेडिकल भी कहते हैं। उर्दू में जज़र कहते हैं और इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं, इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो इस आगे हमारे पास ये टॉपिक है रेडिकल इक्वेशंस। तो रेडिकल इक्वेशंस की भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है कौन सी, जिसमें एक साइड पे स्क्वायर रूट होता है और एक साइड पे वैसे
इक्वेशन होती है एक्सप्रेशन विदाउट स्क्वायर रूट, रेडिकल या विदाउट जजर। दूसरी जो टाइप होती है उसमें क्या होता है, एक साइड पे दोनों एक्सप्रेशन पे अलग-अलग यानी सेपरेट स्क्वायर रूट होता है या सेपरेट रेडिकल होता है, जजर होता है, और दूसरी साइड पे जो होती है एक्सप्रेशन उस पे भी सेपरेट स्क्वायर रूट होता है। और जो थर्ड टाइप के इक्वेशंस हैं उनमें क्या होता है, नीचे स्क्वायर बन रहा होता है किसी न किसी नंबर का, इसमें क्या होता है स्क्वायर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, दो दर्जी इक्वेशन होती है, उसको हमने उसके दो दर्जी इक्वेशंस के ऊपर स्क्वायर रूट अलग-अलग होता है दोनों साइडों पे। तो और दूसरी जो राइट साइड होती है उधर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है कोई भी, तो उनको सोल्व करना। ये आगे 3 टाइप्स हैं रेडिकल इक्वेशंस की जिनको हम सोल्व करना सीखेंगे। तो जो और अब कंपैरिजन करवाऊँ तो जो हमारे एक्सरसाइज 1.3 थी उसमें क्या था, रेडिकल नहीं यूज़ था, इसमें जजर वगैरह नहीं आया था, इसमें हमने सिर्फ वो हाल सेट फाइंड करने थे। और जब अगर मैं देखूँ एक्सरसाइज 1.4 तो 1.4 में क्या है, रेडिकल्स के सैम्बल लाजमी यूज़ हुए हैं, जजर की अलामत लाजमी यूज़ हुई है, इसको क्या कहते हैं रेडिकल। तो ये कौन सी है रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद उनकी चेकिंग की जाती है जिसको उर्दू में क्या कहते हैं पड़ताल करना, कि जो वैल्यूज़ हमने एक्स की या जो वाई कोई भी वेरिएबल जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं उसको दोबारा जो स्टेटमेंट हमें गिवन होती है उसमें पुट करते हैं आया कि हमारा जो रूट निकाला है वो ठीक है कि नहीं। जब हम उसको फ़र्ज़ करें इधर एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, तो अगर हम इस साइड पे भी एक्स की वैल्यू 3 पुट करें और इस साइड पे भी 3 पुट करके इस साइड को भी सोल्व करें और इस साइड को भी, दोनों साइड अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो इसका रूट है, अगर दोनों साइडें बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब वो रूट नहीं है। तो मेन सिर्फ समझाने की बात इधर ये था कि अगर हम कंपैरिजन करें एक्सरसाइज 1.4 का तो इसमें रेडिकल इक्वेशंस हैं, रेडिकल इक्वेशंस में हम रूट फाइंड करने के बाद उनकी चेकिंग करते हैं, उनकी पड़ताल करते हैं। लेकिन जो एक्सरसाइज हमने 1.3 देखी थी इसमें हमारे पास 5 टाइप्स की इक्वेशंस थी जिनको हमने सोल्व किया, तो उसको हम क्या करते हैं उनमें हम वो पड़ताल नहीं करते, उनमें हम चेकिंग नहीं करते, रेडिकल इक्वेशंस की चेकिंग करते हैं और उसके अलावा दूसरी जो इक्वेशंस होती हैं उनकी हम चेकिंग नहीं करते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम रेडिकल इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे, पहले उनकी एग्जांपल्स हम देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 उसको सोल्व करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह और अगर वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से देखा करें और हैंड से उनको सोल्व किया करें ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। वीडियोज़ को कमेंट कर दिया करें और जो भी क्वेश्चन है जिसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेशन में मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हंसते मुस्कुराते रहिए। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।